हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 इन डेट पे हुआ है तो आपका मूलांक आता है 4। और कहते हैं कि ये बहुत भ्रम फैला हुआ है कि जिनका मूलांक 4 होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, उनके जीवन में हमेशा असफलता हाथ लगती है। हमेशा वो रिलेशनशिप में हो या व्यापार कर रहे हों या जॉब कर रहे हों या हर एक क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो काम हो या हर एक क्षेत्र में असफलताएं मिलती हैं और ये नंबर बहुत ख़राब माना जाता है। और 8 नंबर भी जिनका मूलांक होता है उसे भी लोग कहते हैं बहुत ख़राब होता है, अनलकी होता है। परंतु कैसे आप इस नंबर को, यदि आपका मूलांक 4 आता है या इन डेटों में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत लकी हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यदि हम कोई चीज़ नहीं समझते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, जब लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ हम अनलकी हैं और हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो हम समझेंगे। और 8 की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज हम 4 की चर्चा, मूलांक 4 की करेंगे, क्योंकि प्रिय दर्शकों ये जो मूलांक 4 होता है इसे राहु का आधिपत्य माना जाता है, राहु का नंबर माना जाता है। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि राहु दुर्घटनाओं का कारक है, समस्याओं का कारक है, इसलिए जिनका मूलांक 4 होता है तो समस्याएं होती हैं, जो कि ऐसा नहीं है और सक्सेस नहीं होते। मूलांक 4 जो होता है ये बहुत विशेष नंबर होता है। अब देखा जाए प्रिय दर्शकों कि हमारे सनातन संस्कृति में और एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो एक चीज़ नहीं, हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी आपको जहाँ पर 4 होता है। अब देखा जाए तो हमेशा आप, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सनातन की आधारशिला है, वेद। तो कितने वेद हैं आपको पता होगा, 4 वेद हैं। और अब आप देखते हैं कि रास्ते जो होते हैं, विशेष प्रयोग जो किए जाते हैं, तो कहते हैं, आपने कभी सुना होगा पंडित जी से कि ये जो सामग्री है उसे 4 रास्ते में रख के आ जाओ, चौराहे पर रख के आ जाओ, ठीक है। आपने सुना होगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं आप देखेंगे। अब आज के समय में तो नारा है ही है, हम दो हमारे दो, आज के समय में। और ये बहुत ज़्यादा इसे अच्छा भी माना जा रहा है। मतलब कितना हो गया, हम दो हमारे दो, 4 हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 4 को रिप्रेजेंट करती हैं और वही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। परंतु यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, 4 अनलकी है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों इसको समझना होगा। अब आप कैसे समझेंगे? 4 जो अंक है ये राहु का है, जैसे आपने समझा। परंतु राहु कौन है इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे और अपनी सफलता को आप निश्चित कर पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। राहु क्या है? ये गले से ऊपर का भाग, राहु का गर्दन काट दिया गया था, जो कि केतु बन गया नीचे का धड़, और ऊपर का धड़ राहु बन गया, जो कि राहु और केतु एक ही हैं, बस धड़ अलग हो गया, इसलिए राहु और केतु नाम रख दिया गया। परंतु राहु के पास शरीर नहीं है, खाली धड़ है, ऊपर का भाग है। यही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, और यही सबसे बड़ी कमी है। आपको इस कमी को स्ट्रेंथ के रूप में आपको समझना होगा, ना कि कमी के रूप में। क्योंकि हमारी देखने की जो नज़रिया होता है, आप किस नज़रिए से किसी को देख रहे हैं। अब जैसे देखा जाए कि एक महिला है तो उसे आप बहन के रूप में देख सकते हैं, माँ के रूप में देख सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में देख सकते हैं। अलग अलग जो रिश्ते हैं तो है तो महिला ही, पर उसे आप अलग अलग नज़रिए से देखते हैं तो आपके अलग अलग विचार होते हैं। आप इसी तरह अपने स्ट्रेंथ को देखना है कि ये जो 4 है, ये जो गले के ऊपर का आपका भाग है, यही स्ट्रेंथ है, और जो नीचे का भाग है ये आपकी कमजोरी है। तो जो गले से ऊपर
के काम हैं वो आप कर पाएंगे और जो गले के नीचे के काम हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। कैसे? अब कहेंगे कि देखा जाए तो सब काम हाथ से ही होते हैं। नहीं प्रिय दर्शकों, अब इसे आप समझिए। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि सलाहकार है, उसका क्या काम है? हाथ का कोई काम है? नहीं, उसका काम खाली है बोलने का, जो कि इतने से ऊपर आता है। कोई एक सीईओ है, उसका क्या काम है? सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको बताना क्या कैसे करो। कोई ज्योतिषी हैं, उनका क्या काम है? उनका भी यही काम है, बताना। कोई भी व्यक्ति हो ऐसा जो सलाह देने का काम करता हो, उसका क्या काम है? बस सलाह देना। ऐसा कोई काम जो बहुत फंस चुका है, उसमें क्या करना होगा? दिमाग लगाना होगा। आप कोई अपने लाइफ में बड़ा काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? आपको दिमाग लगाना होगा। कुछ भी करना है, किसी से बात करना है, जैसे आप किसी से फर्स्ट बार मिले, उससे क्या करना होगा? बात करना है, तो पहले आप बात करेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको शांत करना है तो क्या करना होगा? बात करना होगा। मतलब जितने भी काम हैं, तो सभी कामों में आप सभी क्षेत्रों में देख पाएंगे कोई ना कोई ऐसा काम है। कोई कंपनी है, उसमें एडवाइज़र की ज़रूरत है ही है, उसमें सलाहकार की ज़रूरत है ही है, उसमें ऐसे मैनेजर जो है उसकी ज़रूरत है ही है। ऐसा काम जहाँ पर खाली दिमाग लगाना हो और बोलना हो, ऐसे काम को आप करिए। और कोई भी काम नहीं जहाँ बिना दिमाग लगाए काम होता। जहाँ मेहनत की ज़रूरत है, जहाँ हाथ पैर की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको नहीं काम करना है, अर्थात वो काम नहीं करना है। आपको वही काम करना चाहिए जिस भी क्षेत्र में हो आप, तो वही काम करिए जहाँ पर, अब जैसे अब कहा जाए कि डॉक्टर, तो ठीक है आप इतने हाई लेवल के डॉक्टर बनिए, खाली आपको सजेशन देना, सलाह देना, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्स काम कर रही हैं, बस आपको बताना क्या क्या कैसे कैसे करना है। किसी कोई बीमारी हो गई तो समझने के लिए पहले दिमाग ही चाहिए, मुख ही चाहिए बोलने के लिए, क्या हुआ कैसे हुआ है। ऐसे हजारों उदाहरण आप खुद समझ सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको वही काम करना है जिसमें सलाह देने का, खाली इतने से ऊपर का काम हो, मेहनत वाले काम नहीं। वो काम जिसमें लोगों को आप सीख दे सकें, ऐसे काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। अब रही बात कि उदाहरण की बात करें, तो वर्तमान समय में हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनका उदाहरण ले लीजिए। विवेकानंद जी, उनका उदाहरण ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, उनका उदाहरण ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त किए हैं और ऐसा काम उन्होंने किया है जो कि आज तक उनके अलावा कोई नहीं कर पाया। उनके जैसा काम कोई नहीं कर पाया, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको एक उदाहरण जरूर मिल जाएगा। यदि ऐसा काम किसी ने किया है जो कि कोई नहीं कर सकता, तो वो समझ लीजिए वो 4 नंबर वाला है, मूलांक 4 उसका जरूर होगा। इसलिए यदि आपका मूलांक 4 है तो समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी नंबर है आपके लिए। बस इसको समझने की ज़रूरत है। और राहु का हमेशा काम होता है दुनिया के विपरीत चलना। दुनिया जो कर रही है ना, वैसा नहीं, जैसा दुनिया नहीं कर रही वैसा करना है। और आज के समय में हर एक क्षेत्र में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि कंपटीशन ही कंपटीशन है। यदि कोई, अब हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर क्षेत्र, अब जैसे यूट्यूब की ही बात करें या फेसबुक में आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। परंतु ऐसा क्या किया जाए, और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा करो जो आज तक कोई न किया हो। कौन कर सकता है जिनका मूलांक 4 है? इसलिए आप अपने आप को, स्ट्रेंथ को अपने पहचानना है और समझना होगा अपने आप को
यदि आपने अपने आप को ही समझ लिया तो पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी, दुनिया को समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब हम कुछ उपाय जान लेते हैं। यदि आपका मूलांक 4 है या इन डेटों में आपका जन्म हुआ है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय के रूप में आपको सबसे पहला उपाय मैं कहना चाहूँगा, जो चिड़िया होती हैं उनको आप दाना डालिए, या तो आप 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है भगवान शिव का, उसे पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष को। या तो आप सबसे महत्वपूर्ण और बहुत सरल है और इसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसकी पहले प्लानिंग बनाइए, सोचिए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज होता है। तो आप सोचिए और जो सोच रहे हैं उसे लिख लीजिए। अर्थात जो भी काम करना है उसकी पूरी प्लानिंग आप बनाइए और जो प्लानिंग बना रहे हैं उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपको नहीं भागना है, आपको ये नहीं करना कि बस मैं सभी कर लूँ, नहीं, बस आपको सोचना है, लिख लेना है और करेगा कोई दूसरा। आप यदि सोचेंगे मैं मेहनत करूं, मेहनत आप नहीं कर सकते। आप खाली आराम से सोचिए और वो काम कोई दूसरा करेगा और आप सफल हो जाएंगे। हमेशा इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सोचना आपको है, करवाना किसी और से है। बस मतलब किसी के कंधे पर बाण रख के और चला देना है, बस इतना ही करना है। आपको मेहनत करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप करिए तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी कुंडली बनवाइए और कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाइए, और जिससे फ्यूचर में जब भी आपको कुछ काम करना हो उसको आपको एक मालूम रहे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब आपको कुंडली के बारे में अपने मालूम होगा, ग्रहों के हिसाब से क्या कैसे उपाय करने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यदि कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे कि हाँ, क्या करना ठीक रहेगा, क्या नहीं ठीक रहेगा, किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। तो सभी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। तो ज़रूर आप कमेंट करें कि क्या आप अभी तक क्या काम कर रहे हैं और साथ में आपको सफलता मिली या नहीं मिली, या आपकी क्या समस्या है। और आप भगवान गणपति की भी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति की आराधना करने से भी आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। जो समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्याएं हों, वो दूर होती हैं। तो कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।